हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं मेड इन हेवन सीरीज की एपिसोड 2 की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लेकिन अगर आपको एपिसोड 1 की स्टोरी नहीं पता तो जल्दी से पिछला वीडियो देखो। फिलहाल स्टोरी बताने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है सिमरन नाम की एक लड़की से, जिससे उसकी दोस्त कॉल करके पूछती है कि वो कहाँ है। तो सिमरन अपने दोस्त को बताती है। तो वहाँ पे जब सिमरन की दोस्त आके देखती है कि सिमरन सरफराज खान के साथ सोई थी, तो वो दोस्त शॉक्ड हो जाती है और दोनों ही सरफराज को देखते रहते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि सिमरन कौन है और सरफराज कौन है। इन सवालों का जवाब पाने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। दिल्ली का प्रिंस जोगेंद्र की शादी होने वाली थी सिमरन से, जो दुबई की रहने वाली थी। तो एक जगह उन दोनों की संगीत की पार्टी चल रही थी। लेकिन पार्टी में जोगी ने सरफराज खान को बुलाया था, जो फेमस बॉलीवुड एक्टर है। और सरफराज खान को वहाँ पे देख के सिमरन बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि उसको सिमरन बहुत ज्यादा पसंद करती थी। और वहाँ पर पूरी मेड इन हेवन की टीम थी, क्योंकि वो शादी मेड इन हेवन ऑर्गेनाइज कर रहे थे। फिलहाल कहानी में आगे सिमरन सरफराज के साथ डांस करती है और सब उन दोनों को डांस करते हुए देखते रहते हैं। और दूसरी तरफ जैस कबीर पर गुस्सा हो गई थी, क्योंकि कबीर संगीत की वीडियो ना बना के जैस की वीडियो बना रहा था। और सिमरन को इतना खुश देख के तारा और करण भी बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन फिर जब सब साथ में डांस कर रहे थे, तब सिमरन बहुत ज्यादा सरफराज के क्लोज चली जाती है और उसे किस करती है। और अगले दिन तारा जब सो रही थी, तब आदिल घर वापस आता है और तारा को बताता है कि वो फैक्ट्री में था, जो 3 दिन बाद ओपन होने वाला है। जो सुन के तारा उसको रोमांस करने के लिए बोलती है, लेकिन आदिल उसको खुद से दूर कर देता है। जो देख के तारा बहुत सैड हो जाती है, क्योंकि वो माँ बनना चाहती थी और उसके ओवुलेशन साइकिल में सिर्फ 3 दिन बचा था। और दूसरी तरफ मिताली जब स्कूल जाते हुए रास्ते पर सिगरेट पी रही थी, तब करण उसे देख के स्मोक करने के लिए मना करता है। लेकिन मिताली करण को ही सिगरेट देती है स्मोक करने के लिए। और फिर मिताली करण को बताती है कि वो एक किताब पढ़ रही है, जिसमें एक बुढ़ा एक यंग लड़के की ब्यूटी को देख के ऑब्सेस्ड हो जाता है और वही उसकी बर्बादी का कारण बनता है। फिर मिताली करण को यह बुक पढ़ने के लिए बोलती है, क्योंकि उसे लगता है करण को यह बुक बहुत ज्यादा पसंद आएगा। लेकिन करण मिताली की बातें सुन के चुप रहता है। और फिर जब मिताली स्कूल जा रही थी, तब करण उसे स्मोकिंग कम करने के लिए बोलता है और पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए भी बोलता है। फिर जब करण घर जा रहा था, तब बाहर से रमेश बताता है कि उसे एक वायरिंग करना है करण के रूम में, जो सुन के करण राजी हो जाता है। लेकिन फिर रमेश करण से पूछता है कि वो दिन में घर में रहेगा या नहीं। तो तब करण बताता है कि वो दिन में घर में नहीं रहेगा, क्योंकि उसे इवेंट पर जाना है। जो सुन के रमेश कहता है कि वो दिन में ही वायरिंग कर लेगा, क्योंकि फिर करण को डिस्टरबेंस नहीं होगा। जो सुन के करण राजी हो जाता है और काम हो जाने के बाद जो चीज जहाँ पे था वहाँ पर रख देने के लिए बोलता है। मीनवाइल तारा जब अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी, तब वहाँ पे सब डिस्कस कर रहे थे आदिल की न्यू फैक्ट्री की जब ओपनिंग होगा तब वहाँ पे मेनू क्या होगा। लेकिन तभी आदिल के फोन में कोई कॉल करता है, तो तारा वो कॉल उठाने ही वाली थी कि तभी आदिल उससे फोन छीन लेता है और बाहर जाके उससे बात करता है। तो तारा को थोड़ा अजीब लगता है और वहीं पे हम व्यूअर्स को पता चलता है कि तारा ने मेड इन हेवन शुरू करने के लिए आदिल से लोन लिया था। तो तारा भी हर महीने आदिल को इंस्टॉलमेंट में पैसा वापस करती थी। लेकिन तारा की सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि तारा बिजनेस करे, क्योंकि उनको लगता था बिजनेस करना हर किसी की बस की बात नहीं है। और इसलिए वो तारा को सुनाती थी ये बोल के कि अगर मेड इन हेवन फेल हो गया तो ये सबसे पहला फेलियर होगा आदिल का। और ये सब सुनने के बाद भी तारा चुप रहती है, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ आदिल पर था, जो मुस्कुरा के किसी और से बात कर रहा था। फिलहाल आदिल वापस आके तारा को कहता है कि फोन में जगदीश था। और फिर आदिल वही मेनू अप्रूव करता है जो न्यू फैक्ट्री की ओपनिंग के लिए तारा ने डिसाइड किया था, जो सुनकर तारा खुश हो जाती है। और फिर जब तारा फोन में बात कर रही थी, तब आदिल अपना फोन छुपा लेता है तारा से। और ये देख के तारा को और ज्यादा अजीब लगता है। फिलहाल करण तारा को बताता है जल्दी से जोगी के होटल में आने के लिए। तो तारा जब होटल पहुंचती है, तब करण उसे सरफराज के रूम के सामने लेके जाता है, जहां जोगी सरफराज को मारने के लिए पागल हो रहा था। और ऐसा क्यों, वो हम व्यूअर्स को पता है, क्योंकि सिमरन ने सरफराज को किस किया था और ये बात जोगी को सोशल मीडिया से पता चला। तो फिलहाल करण और तारा जोगी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जोगी किसी की बात नहीं सुनता है। और दूसरी तरफ सरफराज रूम के अंदर डरा हुआ था और वो अपने मैनेजर को कॉल करके उसे रेस्क्यू करने के लिए बोलता रहता है। लेकिन वो मैनेजर प्रेस मीटिंग को लेके बहुत ज्यादा टेंशन में था, क्योंकि अगर ये प्रेस मीटिंग नहीं हुआ तो उनका बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। फिलहाल वो मैनेजर सरफराज को बोलता है दरवाजा लॉक करके रूम के अंदर रहने के लिए।
जो सुन के सरफराज गुस्सा हो जाता है और गाली दे के फोन रख देता है। फिलहाल कहानी में आगे जब करण सरफराज के मैनेजर से बात करने आता है, तब वो मैनेजर बताता है कि अगर आज सरफराज बाहर नहीं निकला तो मेड इन हेवन को 2 करोड़ पे करना पड़ेगा। जो सुन के करण टेंशन में आ जाता है और उनको प्रेस मीटिंग कैंसिल करने के लिए बोलता है, लेकिन मैनेजर कहता है कि उसे नहीं पता वो क्या बोल के कैंसिल करेगा। जो सुन के करण प्रेस को झूठ बोलता है कि सरफराज को यहाँ से जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि उसके डॉग का एक्सीडेंट हो गया है, और ये बोलने के बाद प्रेस मीटिंग कैंसिल हो जाती है और वो मैनेजर खुश हो जाता है। और दूसरी तरफ जैस अपना काम काज छोड़ के होटल के रूम में जाके एंजॉय करती है क्योंकि उसने ऐसा रूम कभी नहीं देखा और वो ऐसे होटल में कभी नहीं रही। फिलहाल कहानी में आगे जोगी को रोकने के लिए उसके पेरेंट्स आ जाते हैं, लेकिन जोगी फिर भी पागल रहता है सरफराज को मारने के लिए और वो अपने पेरेंट्स की एक भी बात नहीं सुनता है। तो वहाँ पे जब ये सब कांड हो रहा था तभी करण आके जोगी के पेरेंट्स को बताता है कि अगर आज सरफराज नहीं गया तो उनको 2 करोड़ पे करना पड़ेगा। जो सुन के जोगी के पापा बॉडीगार्ड बुलाते हैं और उनको बोलते हैं जोगी को वहाँ से ले जाने के लिए। जो सुन के बॉडीगार्ड्स जोगी को लेके वहाँ से चले जाते हैं और फिर जब सब सरफराज को वहाँ से लेके जाने वाले थे तभी जोगी वहाँ पे आता है सरफराज को मारने के लिए। तो करण जोगी को रोकने की कोशिश करता है और तभी तारा उस रूम से एक चीज उठा लेती है जो किसी के नजर में नहीं पड़ता, लेकिन फिर जोगी और सरफराज लड़ते रहते हैं और फिर जोगी सरफराज को बहुत ज्यादा सुनाता है क्योंकि उसे लग रहा था सरफराज ने सिमरन के साथ जबरदस्ती किया था, जबकि वो सच नहीं था। और यही बात सरफराज जोगी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जोगी कुछ नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। और तब हम व्यूअर्स को पता चलता है कि तारा ने जो चीज कमरे से उठाया था वो कुछ और नहीं सिमरन के कानों के झुमके थे, और तारा ने वो चीज इसलिए छुपाया क्योंकि जोगी को पता नहीं था सिमरन सरफराज के साथ सोई थी। और फिर करण जैसे तैसे करके प्रेस के सामने से सरफराज को बाहर निकालता है और इधर जैस होटल में फुल एंजॉय करती है और उसे कुछ भी पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा था। और रमेश करण के रूम में काम करता है। फिलहाल कहानी में आगे कबीर तारा और करण को बुला के सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें ये साफ दिख रहा था कि सिमरन और सरफराज किस कर रहे थे। और वो चीज देखने के बाद तारा और करण वो सीसीटीवी फुटेज ले लेते हैं ताकि ये बात किसी को पता ना चले। और फिर एक मीटिंग होती है जोगी के पेरेंट्स और सिमरन के पेरेंट्स के बीच, जहाँ पे करण और तारा भी मौजूद थे। तो उस मीटिंग में सब आपस में लड़ रहे थे और सिमरन की माँ अपनी बेटी को सपोर्ट कर रही थी। अब क्योंकि सिमरन और सरफराज का न्यूज हर जगह फैल गया था तो सब ये सोच रहे थे कि इस गड़बड़ को कैसे ठीक करेंगे। तभी तारा सजेस्ट करती है कि अगर जोगी और सिमरन एक रोमांटिक वीडियो बनाए और वो सोशल मीडिया पे अपलोड किया जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। जो सुन के दोनों के पेरेंट्स राजी हो जाते हैं वो वीडियो बनाने के लिए, लेकिन जोगी की माँ टेंशन में आ जाती है क्योंकि जोगी बहुत गुस्से में था। तो जोगी वीडियो बनाएगा या फिर नहीं ये किसी को नहीं पता। फिलहाल कहानी में आगे जब कबीर पूरे स्टाफ की वीडियो बना रहा था जो मेड इन हेवन में काम करते हैं, तभी तारा और करण वहाँ पे आते हैं और शिवानी को बताते हैं कि अगले दिन उनको एक कपल वीडियो बनाना है। और फिर करण बोलता है जब तक वो वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं होता तब तक कुछ और न्यूज फैलाने के लिए, ताकि सिमरन और सरफराज की कंट्रोवर्सी सब भूल जाए। तो वहाँ पे जब ये सब बात हो रहा था तभी एक लड़की आके तारा और करण को बताती है कि सोशल मीडिया पे संगीत की फोटोज वायरल हो रहा है और ये फोटो सोशल मीडिया पे शेयर किया है मेड इन हेवन के किसी स्टाफ ने। जो सुनने के बाद सब जैस को ढूंढते हैं क्योंकि एक वही थी जो वहाँ पर नहीं थी। तो आगे कबीर जैस को उस रूम में लेके जाता है जहाँ पे सब उसके लिए इंतजार कर रहे थे। तो वहाँ पे जब जैस जाती है तो शिवानी उसे बहुत ज्यादा सुनाती है और करण भी जैस को सुनाता है और उसे रूम की वापस कर देने के लिए बोलता है और सजा के तौर पर उसे रात को घर जाने के लिए बोलता है। और साथ में उसने सोशल मीडिया पे जो फोटोज अपलोड किया था उसको भी डिलीट करने के लिए बोलता है। जो सुन के जैस रोते हुए वो फोटोज डिलीट कर देती है, लेकिन फिर जैस को पता चलता है कि जोगी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है और वो बस ड्रिंक किए जा रहा है। और यही बात जैस सबको बताती है। फिलहाल जब सब मिलकर सोच रहे थे कि वो सब जोगी और सिमरन का रोमांटिक वीडियो कैसे बनाएंगे और उन दोनों के बीच जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व करेंगे, तब जैस सबको बताती है कि जोगी और उसके पेरेंट्स गुरुद्वारे में जाते हैं प्रेयर करने के लिए। तो अगर सिमरन भी गुरुद्वारे में जाके प्रेयर करे और जोगी के लिए प्रसाद बनाए तो जोगी खुश हो सकता है और शायद सिमरन को भी माफ कर सकता है। तो जैस की ये सब बात सुन के सब हंसते रहते हैं, लेकिन तारा जैस की सपोर्ट करती है और सबको यही करने के लिए
बोलती है। फिलहाल जैस जब अपने घर जाती है तब हम व्यूअर्स को पता चलता है कि जैस बहुत ही ज्यादा गरीब है। उसे अपनी फैमिली का सारा खर्चा उठाना पड़ता है और साथ में अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखना पड़ता है। और एक ही रूम में जैस और उसका भाई सोते हैं। आगे जब तारा सिमरन को समझाती है गुरुद्वारे में जाके प्रेयर करने के लिए और जोगी के लिए प्रसाद बनाने के लिए, तब सिमरन ये सब करने से मना कर देती है क्योंकि उसको डर लग रहा था जोगी के पास जाने से। जो सुन के तारा उससे पूछती है कि वो इतना क्यों डर रही है। तब सिमरन बताती है कि उसने सरफराज के साथ सोया था और वो भी जोगी के होटल में, यानी सबको सब कुछ पता चल जाएगा अगर किसी ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो। जो सुन के तारा बताती है कि किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलेगा क्योंकि उसने सीसीटीवी फुटेज हटा दिया है। और ये सुनने के बाद सिमरन थोड़ा रिलैक्स फील करती है और तब तारा सिमरन को अच्छे से समझाती है कि अगर वो जोगी से शादी करना चाहती है तो उसको ये सब करना पड़ेगा। जो सुन के सिमरन राजी हो जाती है क्योंकि वो जोगी से शादी करना चाहती थी। और फिर जब सिमरन प्रसाद बनाती है, कबीर वो वीडियो बनाता है और फिर सिमरन गुरुद्वारे में जाती है प्रेयर करने के लिए तो कबीर वो भी शूट करता है। उसके बाद वहाँ पे जब जैस प्रेयर कर रही थी तब कबीर उसको देखता रहता है। और फिर सिमरन रात को जोगी से मिलने आती है और उसे वो प्रसाद खिलाती है और जोगी को झूठ बोलती है कि उसने सरफराज के साथ कुछ नहीं किया है। जो सुन के जोगी बताता है कि उसके पापा ने उसे बताया है कि सोशल मीडिया पे जो फोटोज अपलोड हुआ था वो गलत एंगल से लिया गया था और इसका मतलब ये है कि जोगी ने खामखा सिमरन पर शक किया था जबकि उसकी कोई गलती थी ही नहीं। और इसीलिए वो सिमरन से माफी मांगता है तो सिमरन खुश हो जाती है और उसे देखती रहती है। अब क्योंकि सब कुछ ठीक हो गया था तो वहाँ पर जैस आती है और उन दोनों को एक पोज देने के लिए बोलती है तो दोनों खुश होकर एक पोज देते हैं और जैस उन दोनों का पिक लेकर चली जाती है। उसके बाद जोगी फिर से सिमरन से माफी मांगता है तो सिमरन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जोगी को हक करती है। लेकिन फिर जब सिमरन अपने घर वापस आती है तब उसे बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है क्योंकि उसने जोगी से झूठ बोला था। और दूसरी तरफ तारा जब फैजा के घर थी तब तारा अपने फोन में जोगी और सिमरन का पिक देख के खुश हो जाती है। लेकिन फिर तारा फैजा को बताती है कि उसे कुछ अजीब लग रहा है क्योंकि आदिल हर वक्त अपने फोन में चिपका रहता है और उसका टाइमिंग भी चेंज हो गया है। जो सुन के फैजा तारा से पूछती है क्या उसे ऐसा लग रहा है कि आदिल का बाहर अफेयर चल रहा है, तो तारा बताती है कि उसे कुछ अजीब लग रहा है। जो सुन के फैजा तारा को समझाती है कि आदिल सिर्फ उसे चाहता है और ये बात सबको पता है। जो सुनने के बाद तारा अपने पास्ट के बारे में सोचती है। जब तारा अपने वेडिंग ड्रेस में फैजा के साथ बाथरूम गई थी तब वहाँ पर दो लड़की रोमांस कर रहे थे और साथ में तारा के बारे में उल्टा सीधा बोल भी रहे थे। जो सुन के तारा को बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है और फैजा उनको सुना के भाग जाती है। और यही सब सोच के तारा अपने घर जाती है और सिमरन गिल्टी फील करके सो जाती है। फिलहाल कहानी में आगे मेहंदी के दिन सिमरन बहुत ज्यादा सैड थी लेकिन उसके दोस्त वहाँ पर मजे कर रहे थे और जोगी भी बहुत खुश था। लेकिन हाथों में मेहंदी लगाने के बाद सिमरन उल्टी करने लगती है और बाहर जाके रोती रहती है तो करण आके उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ है। तब सिमरन बताती है कि वो पिछले रात से जोगी से प्यार करने लगी है और उसे इसलिए बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है क्योंकि उसने जोगी से झूठ बोला। लेकिन फिर सिमरन करण को बताती है कि वो जोगी को सब कुछ बता देगी। जो सुन के करण सिमरन को समझाता है कि ऐसा करने से सब कुछ बिगड़ जाएगा और ये बात सिमरन का एक छोटा सा सीक्रेट है जो उसको छुपा के रखना पड़ेगा। और अगर सिमरन जोगी को प्यार करने लगी है तो वो पूरी लाइफ जोगी को प्यार कर सकती है इस एक गलती को ठीक करने के लिए। जो सुन के सिमरन शांत हो जाती है और करण को हक करती है और फिर सिमरन मेहंदी के फंक्शन में वापस जाती है और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करती है। और वो चीज देख के करण अपने पास्ट के बारे में सोचता है। जब टीनेज में बास्केटबॉल खेल के सब वापस जाते थे तब सब लड़के लड़कियों को देखते रहते थे और वहीं पे नवाब एक लड़की के बारे में बहुत ज्यादा तारीफ करता है। जो सुन के करण उसे देखता रहता है क्योंकि नवाब तो करण को पसंद करता था। लेकिन नवाब ने उस लड़की के बारे में तारीफ क्यों की ये हम व्यूअर्स को अच्छे से पता है क्योंकि वो नहीं चाहता था ये बात किसी को पता चले कि वो गे है। फिलहाल प्रेजेंट में जोगी और सिमरन की शादी होती है गुरुद्वारे में तो वहाँ पे जैस करण से माफी मांगता है उन फोटोज के लिए तो करण उसे माफ कर देता है और ये सब कबीर नोटिस करता है। फिलहाल कहानी में आगे करण एक लड़के से बात करता है और वहीं पे हम व्यूअर्स को पता चलता है कि वो लड़का 2 साल से करण से मिलने आ रहा है। लेकिन फिर जब वो लड़का कहता है यूएस जाके उसे शादी करने के लिए तब करण टॉपिक चेंज कर देता है और उस लड़के से पूछता है कि वो कहाँ जाना चाहता है घूमने। तब वो लड़का कहता है कि वो घर में रहेगा और करण की वीडियोस देखेगा। उसके बाद दोनों वीडियोस देखते हैं जो वीडियो बेसिकली करण के क्लब की थी
और इसी क्लब को चलाने में करण फेल हो गया था। लेकिन वो लड़का वो सारी वीडियोस देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और करण को वो क्लब फिर से ओपन करने के लिए बोलता है, जो सुन के करण सैड हो जाता है। और दूसरी तरफ आदिल अपनी फैक्ट्री की ओपनिंग करता है। वहाँ पर फैजा भी मौजूद थी और आदिल के फैमिली के साथ प्रेस के लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। तो आदिल वहाँ पे सबके सामने तारा की तारीफ करता है, जिससे तारा खुश हो जाती है। और फिर आदिल तारा को बताता है कि एडम का एक प्रपोजल है, तो इसीलिए वो रात को उसके साथ रहेगा, जो सुन के तारा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर जब आदिल वहाँ से चले जाता है तब फैजा तारा से पूछती है कि अब उसके और आदिल के बीच सब कुछ ठीक है, जो सुन के तारा बताती है कि उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। तो तारा और फैजा जब बात कर रहे थे तभी वहाँ पे तारा की माँ और उसकी बहन आती है, जो देख के तारा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उन दोनों से पूछती है कि उन दोनों को यहाँ पर इन्वाइट किसने किया है। तो तब तारा की माँ बताती है कि आदिल ने उन दोनों को इन्वाइट किया है और इसलिए वो दोनों यहाँ पर आए हैं। लेकिन फिर दोनों जब बात कर रहे थे तब तारा और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उन दोनों को तमीज से बात करने के लिए बोलती है, क्योंकि वहाँ पर प्रेस मौजूद थे और उनकी स्टैंडर्ड बहुत लो थी, जो सुन के तारा की बहन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और तारा को याद दिलाती है कि तारा की स्टैंडर्ड भी कभी लो थी। अब क्योंकि तारा एक बड़ी घर की बहू बन गई है इसलिए इतना सुना रही है। तो फिलहाल जब तारा अपने बहन और माँ से लड़ रही थी तब दूसरी तरफ आदिल फैजा के साथ रोमांस कर रहा था, जो देख के हम व्यूअर्स को पता चलता है कि आदिल का जिस लड़की के साथ अफेयर चल रहा था वो कोई और नहीं फैजा थी। तो फिलहाल यही पे एपिसोड 2 खत्म हो जाती है और साथ में ये वीडियो भी यही पर खत्म हो जाती है। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।